और जहां तक रही बात तो समाजवादी पार्टी 0, बसपा 0, कांग्रेस 0 और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत, उसके अलावा कोई निर्दल जीत रहा है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में थोड़ा ठीक भी है। नहीं तो कहते कि सारी सीट ये लोग बेईमानी जीत गए, तो कम से कम ये तो नहीं कह पाएंगे वो लोग जो लोग एक भी सीट नहीं जीते हैं। ऐसा जिन लोगों का आपने नाम लिया है वो अखिलेश यादव जी के तो करीबी हैं, लेकिन जनता से बहुत दूर हो चुके हैं ये सभी लोग। तो इसकी वजह से जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया है। जिस दिन ये जनता के करीबी हो जाएंगे, भले ही अखिलेश से दूर हो जाएं, तो जनता इनको फिर से मतलब चुन सकती है, आगे इनको सम्मान दे सकती है। लेकिन जनता से इनकी दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुझे नहीं लगता भविष्य किसी प्रकार से समाजवादी पार्टी का है या उनके नेताओं का है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों में बीजेपी ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, जिसमें 9 पहले जीत गए थे निर्विरोध, और उसके बाद जो बाकी बची सीटें थीं उनमें भी बड़ी सफलता हासिल की है। 3 ऐसी सीटें हैं जो निर्दलियों को मिली हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं यूपी बीजेपी के महामंत्री और योगी सरकार में मंत्री JPS राठौर जी। सबसे पहले तो चेहरे की मुस्कान आपकी बता रही है कि बड़ी सफलता है। क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि संगठन ने बहुत लग करके इस चुनाव में काम किया और जगह जगह लोगों को जिम्मेदारी मिली संगठन की। ऐसा है कि पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता को पुनः कोड से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतने कम समय में फिर से एक भरोसा जताने का काम किया है। दूसरा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया और प्रचंड बहुमत की जीत भाजपा जीती। उसके बाद ये विधान परिषद का चुनाव लड़ा गया, फिर से हमको 36 में से 33 सीट मिली है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी में फिर से भरोसा जो जिस प्रकार से जनता ने जताया है उसके लिए हम जनता के आभारी हैं। और तीसरी वजह यह है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी के नेतृत्व में, उनकी योजना और रचना के अनुसार जिस तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो और कार्यकर्ताओं का समायोजन करने का काम किया, हमें सबसे बड़ी प्रसन्नता जीत की है ही है। उससे भी बड़ी प्रसन्नता इस बात की है, इस चुनाव में हमारे बहुत से कर्मठ कार्यकर्ता जो बरसों बरस तपस्या कर रहे थे उनका समायोजन हुआ है और उनको जीत मिली है और वो विधान परिषद के सदस्य बने। बिल्कुल, पहली परीक्षा में, विधानसभा चुनाव के बाद पहली परीक्षा में बीजेपी पास हुई है। तो इसमें खासतौर पर लेकिन जो 3 सीटें हैं उसमें देखा गया कि निर्दलीय और खासतौर पर एक सीट में जिस तरह से बागी, क्योंकि यशवंत सिंह जी को पार्टी से निकाला गया, तो लग रहा है कि ये एक कहीं ना कहीं चूक हुई है। इसकी समीक्षा होगी पार्टी में। ऐसा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में 100 में 100 सीट प्राप्त करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है और भारतीय जनता पार्टी ने 36 में 33 सीट जीती, ये भी बहुत बड़ी जीत है। और जहां तक रही बात तो समाजवादी पार्टी 0, बसपा 0, कांग्रेस 0 और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत, उसके अलावा कोई निर्दल जीत रहा है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में थोड़ा ठीक भी है। नहीं तो कहते कि सारी सीट ये लोग बेईमानी जीत गए, तो कम से कम ये तो नहीं कह पाएंगे वो लोग जो लोग एक भी सीट नहीं जीते हैं। चलिए, यही संतोष है कि ये नहीं कह पाएंगे, ये आप बता रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की खासतौर पर जो स्थिति हुई, वैसे तो सत्ता का चुनाव कहा जाता है इस तरह का चुनाव, लेकिन जो है उसमें अखिलेश यादव के करीबी, चाहे संतोष यादव सनी की बात की जाए या सुनील साजन की बात की जाए, ये लोग भी थे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो पराजय है वो एक और संकेत कर रही है समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती? ऐसा जिन लोगों का आपने नाम लिया है वो अखिलेश यादव जी के तो करीबी हैं, लेकिन जनता से बहुत दूर हो चुके हैं ये सभी लोग। तो इसकी वजह से जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया है। जिस दिन ये जनता के करीबी हो जाएंगे, भले ही अखिलेश से दूर हो जाएं, तो जनता इनको फिर से मतलब चुन सकती है, आगे इनको सम्मान दे सकती है। लेकिन जनता से इनकी दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुझे नहीं लगता भविष्य किसी प्रकार से समाजवादी पार्टी का है या उनके नेताओं का है। ये जनता से जब तक अपनी कनेक्टिविटी को ठीक नहीं करेंगे तब तक इनको कहीं सफलता नहीं मिलेगी। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की आपने बात की, जिस तरह से पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को इसमें लगाया गया जिनको बड़ी जिम्मेदारी पहले से पार्टी में मिली हुई है, चाहे वो युवा मोर्चे के अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी की बात करें या पूर्व युवा मोर्चे के अध्यक्ष सुभाष यदुवंश की बात करें, तो यादव वोट भी उस क्षेत्र में रहा। लगा कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक तरीके से आप लोगों ने ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया? नहीं, ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर ये बात करती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी वाकई सबको साथ लेना चाहती है। उसमें इस चुनाव में भी 2 MLC भारतीय जनता पार्टी के यादव जीत के आए। आशु यादव
एटा और मैनपुरी सीट से जीतकर आ गए हैं। निर्विरोध ही निर्वाचन हो चुका है। सुभाष यदुवंश साथ जीत गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सभी जाति वर्ग का साथ लेकर आगे बढ़ रही है और जहाँ जहाँ ये लगता है कि इस वर्ग के कम हैं तो उसको कहीं न कहीं आगे पीछे हम एडजस्ट करते हैं। अगर किसी को विधानसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद, राज्यसभा में नहीं कर पाते हैं तो उसको संगठन तब तक करते हैं। उसके बाद जैसे मौका मिलता है फिर उसको इस तरीके से विधानसभा, लोकसभा में अब उसका प्लानिंग करते हैं। आखिरी सवाल, कहते हैं बीजेपी एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। आगे स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं इसी साल, तो अब उसकी तैयारी? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, आपको बता दें कि अभी चुनाव खत्म भी नहीं हुआ, शपथ ग्रहण पूर्ण करने के बाद ही पूरी योजना बन गई थी 6 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक की, जिसमें एक एक दिन 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल से लगाकर 20 अप्रैल तक अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को दे दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर है, सभी हमारे कार्यकर्ता एक्टिव हैं, सक्रिय हैं और वो उन कामों को भी कर रहे हैं और साथ साथ में चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगले 2024 की योजना के अनुसार काम कर रही है और अभी जो नगर निगम और नगर पालिका के जो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे उसमें भी बहुत अच्छी सफलता इसी तरीके से हमारे कार्यकर्ता करते रहेंगे तो हमको मिलेगी। चलिए, तो योगी सरकार के बाद यानी कि दूसरे कार्यकाल के बाद बीजेपी के एक बड़ी सफलता स्थानीय जो हासिल की है, खासतौर पर एमएलसी चुनाव में, लेकिन इसके बाद 2024 लक्ष्य है जिस तरह से जेपीएस राठौर बता रहे थे, यानी एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी और संगठन इसमें लग करके काम करता है, तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। इस बार भी संगठन ने वही किया और सामने ये बड़ी सफलता बीजेपी के। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी से।